हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप ट्रेडिंग को एज अ करियर देखते हो, लॉन्ग टर्म में इस फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो और आपने कोई शुरुआत नहीं की है, या हो सकता है आपने शुरुआत कर दी है लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल फेस कर रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आई एम शुभम, योर ट्रेडिंग मेंटर, एंड आई एम एक्टिव इन स्टॉक मार्केट सिंस लास्ट 5 years। सो लेट्स बिगिन विथ अवर टुडेज डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल कैसे बने। इससे पहले हम ये समझेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट को एज अ करियर क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के। वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज फ्रीडम ऑफ टाइम। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आते हो देन यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम जो कि आप आपके फैमिली मेंबर्स को दे सकते हो, आपके फ्रेंड्स को दे सकते हो। अगर आपकी कोई हॉबीज है जैसे ट्रैवलिंग करना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या कोई पेंटिंग्स बनाना, तो आप इन हॉबीज के लिए भी अच्छा खासा टाइम दे सकते हो। और अगर आपको साइड बाय साइड कोई दूसरा बिजनेस करने में भी इंटरेस्ट है तो आप दूसरी चीजें भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्काई इज द लिमिट। इन केस अगर आप कोई बिजनेस करते हो या जॉब करते हो तो हमेशा ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ हर्डल रहता है। ट्रेडिंग के केस में अगर आप एक बार सीख जाते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है आपको थोड़ा बहुत, तो आप जिस तरीके से कैपिटल बढ़ाते जाओगे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। सो देयर इज नो अपर लिमिट फॉर ग्रोथ इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। वर्क फ्रॉम एनीवेयर। एक ट्रेडर को उसका बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक मोबाइल फोन जिससे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सके, एक अच्छा लैपटॉप जिसके ऊपर वो एनालिसिस कर सके, और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन। इसके अलावा कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत आपको नहीं होती है। सो यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। इवन आप आउट स्टेशन अगर ट्रैवल भी कर रहे हो तो यू कैन वर्क इजीली। नेक्स्ट इज लेस कैपिटल रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। ट्रेडिंग आप छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई बहुत बड़ा कैपिटल स्टार्टिंग में नहीं लगने वाला है। दिस कैन बी डन पार्ट टाइम ऑल्सो। एज वी डिस्कस, इसमें हमको फ्रीडम ऑफ टाइम मिलता है, हम साथ में दूसरी चीजें भी कर सकते हैं। एडिशनली अगर आप कोई बिजनेस करते हो या इवन आप जॉब करते हो और आपके पास में इतना टाइम नहीं रहता है तो आप BTST, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल या हेजिंग जैसी टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो जिससे आप अच्छा खासा अर्निंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कोई काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते हो तो आप आपके कलीग्स के ऊपर, आपके बॉस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। जब आप बिजनेस करते हो तो जनरली आप सप्लायर्स के ऊपर या कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो। ट्रेडिंग के केस में बस आपका माइंडसेट और आपका कैपिटल, दो चीजें काम करती है। सस्टेनेबल एंड स्केलेबल। अगर आप प्रोफेशनली ट्रेड करते हो तो आप इसको किसी भी लेवल तक ले जा सकते हो। दैट इज वाई इट इज स्केलेबल एंड इट इज सस्टेनेबल। अब आप बोलोगे अच्छी चीजें तो आपने सारी बता दी, कोई डार्क साइड हो, कोई नेगेटिव पॉइंट हो तो वो भी बताइए। सो लेट्स डिस्कस कॉन अबाउट ट्रेडिंग, कि आपको ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। वन ऑफ द हाइएस्ट डिस्कस्ड डिसएडवांटेज अबाउट ट्रेडिंग इज रिस्क। रिस्क ही आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ट्रेडिंग करने में, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिस्की बिजनेस है, ऐसा आपने सुना होगा। बट वॉट आई ऑलवेज मेंशन इन अवर कोर्सेस, ट्रेडिंग इज द सेफेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। इससे ज्यादा सेफ बिजनेस कोई और हो ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन, आप कोई शेयर्स या कोई ऑप्शन बाय करने के लिए ऑर्डर पंच करते हो और ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको पता है कि मैक्सिमम लॉस आपका इस ट्रेड में कितना हो सकता है, तो इससे ज्यादा सेफ क्या हो सकता है। लाइफ में हम हर छोटी चीज में रिस्क लेते हैं। आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप आपके आई साइट का रिस्क ले रहे हो। दुनिया में जितने बिजनेसेस होते हैं सब में रिस्क इन्वॉल्व है, वो चाहे बैंक एफडी हो या दूसरा और कोई भी बिजनेस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कार्स का शोरूम है, कोई मारुति की डीलरशिप है, अगर किसी दिन शोरूम में आग लग जाए तो क्या ये रिस्क नहीं है। हो सकता है आपने कोई बैंक में एफडी कर रखी हो और वो बैंक बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या ये रिस्क नहीं है। अब आप बोलोगे बिजनेसेस में तो इंश्योरेंस होता है। जो मैं मारुति के शोरूम की बात कर रहा हूँ उसका तो इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। बैंक में जो आप एफडीज रखते हो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अप टू 5 लाख तक इंश्योरेंस देती है। बट ट्रेडिंग का क्या। जिस तरीके से दूसरे बिजनेसेस में इंश्योरेंस का सिस्टम होता है, बिकॉज जहां पे रिस्क एग्जिस्ट करेगी वहां पे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी 100% होगा।
जिस तरीके से किसी बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ फायर, तो ट्रेडिंग में हमारा स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हमको ट्रेड करने से पहले ही पता होता है मैक्सिमम लॉस इसमें कितना हो सकता है। हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही हम रिस्क लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ ट्रेडिंग का कोई डिसएडवांटेज मुझे तो नहीं मिला है। इनकेस आपको कोई पॉइंट लगता है कि ये ट्रेडिंग करने का एक डिसएडवांटेज हो सकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी टू बिकम अ ट्रेडर। इफ यू आर कन्विंस्ड टू बिकम अ ट्रेडर, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपके अंदर होनी चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए। लेट मी स्टार्ट विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो बिल्कुल मैटर नहीं करता आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, वेदर यू कम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आप किसी भी फील्ड से आते हो, आपका कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ट्रेडिंग के लिए ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती है। बिकॉज जो चीजें हम हमारे फॉर्मल एजुकेशन में सीखते हैं उनका और ट्रेडिंग का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज नो लोअर और हायर एज लिमिट। ट्रेडिंग इज अ रूल बेस्ड बिजनेस। कोई पर्टिकुलर सेटअप होगा, उसमें कोई कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको बाय करना है। एग्जिट करने के लिए कुछ कंडीशंस होंगी, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको एग्जिट करना है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता कोई लोअर या हायर एज लिमिट चाहिए, because we have established all the methods in a way that even a 10-year kid can easily understand and execute. तो कोई मिनिमम एज लिमिट का रिक्वायरमेंट नहीं है। डिजायर टू लर्न, इम्प्रोवाइज एंड ग्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मार्केट में हर सेकंड कुछ ना कुछ नया होता है, हमेशा चेंजेस होते जाते हैं। दिस इज अ वेरी डायनामिक फील्ड, तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। कंटिन्यूअस लर्न करने की, कुछ नई चीजें सीखने की, कुछ चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हो उनको इम्प्रूव करने की ये डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर बीइंग अ ट्रेडर। अनलेस एंड अनटिल आप खुद में बिलीव नहीं करते हो, या आप जिससे सीख रहे हो उसमें बिलीव नहीं करते हो, या आप जिस ट्रेडिंग सेटअप पे काम कर रहे हो इसमें बिलीव नहीं करते हो, तो बिल्कुल आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेंगे और आप कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एंड ऑब्वियसली दिस बिलीफ सिस्टम विल बी बिल्ट ओनली बाय योर माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। जब तक आपका माइंडसेट एक ट्रेडर का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होने देगा। नेक्स्ट इज डिवोशन। अब इतना सब करना है, आपको नई चीजें सीखनी है, जो चीजें आप सीखोगे उनको इम्प्लीमेंट करना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, तो ये सारी चीजों में आपका डिवोशन लगेगा, तभी आप डिसिप्लिन से काम कर पाओगे। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कुछ कैपिटल का रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होगा, बिकॉज इट इज मनी गेम, हम पैसे से पैसा बनाते हैं, सो कैपिटल विल बी नेसेसरी। अब सीखने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तो ऐसा सच कोई है नहीं, आपको सीखना ही है तो आप 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट टू अर्न डिसेंट मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा, वो हर इंसान के हिसाब से डिफर करेगा। लेट मी शो यू हाउ टू कैलकुलेट कि आपको कितना ट्रेडिंग कैपिटल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मंथली इनकम चाहिए 50,000 रुपीज, और आप किसी ऐसे ट्रेडिंग सेटअप पे काम कर रहे हो जो आपको 5% पर मंथ का रिटर्न देता है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपके मंथली रिक्वायरमेंट को परसेंटेज रिटर्न से डिवाइड कर देना है, तो आपको आपका ट्रेडिंग कैपिटल मिल जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमको चाहिए 10 लाख रुपीज। अगर आपका कैपिटल 10 लाख रुपीज है और आप कोई ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करते हो जो ऑन एन एवरेज पिछले 1-1.5 साल में 5% पर मंथ आपको दे रहा है, तो आप एवरेजली 50,000 पर मंथ इजीली बना पाओगे। अब मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर पर्सन की मंथली इनकम की नीड अलग है, उनके मंथली एक्सपेंसेस अलग है, तो आपको देखना है आपकी मंथली इनकम की नीड कितनी है, उस हिसाब से आपको आपके लिए एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफाइन कर लेनी है। जब आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियली 1.5 से 2 साल आपका लर्निंग फेज जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाई यू नीड टू लर्न, आपको क्यों सीखना चाहिए। अब एक बात समझो, जब आप 12th तक की पढ़ाई करते हो उसके बाद ग्रेजुएशन करते हो तो 15 साल आप लाइफ के पढ़ाई में दे चुके हो।
उसके बाद अगर आप पीजी करते हो तो 2 साल और, तो एवरेजली 15 to 17 ईयर्स ऑफ योर लाइफ यू हैव डिवोटेड टुवर्ड्स स्टडीज। तो लाइफ के 15-17 साल स्टडीज पे देने के बाद में भी हमारी कंट्री में 25 से 30 हजार रुपए की जॉब के लिए कितना घूमना पड़ता है, और अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो कितनी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है ये आप जानते हो। हम अगर स्टॉक मार्केट से इजी मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमको कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा। मार्केट से हम पैसा एक्सपेक्ट करें उससे पहले हमको ये सोचना होगा कि हमारे पास ऐसा क्या है जिसके वजह से मार्केट हमको पैसा दे। ठीक है, मार्केट हमको पैसा दे इसके लिए हम में भी तो कुछ बात होनी चाहिए। सो अनलेस एंड अनटिल यू लर्न यू कैन नॉट अर्न एंड यू कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, तब तक आप बस इस टेलीग्राम चैनल से उस टेलीग्राम चैनल घूमते रहोगे, टिप्स के लिए अपने दोस्तों को पूछते रहोगे और लॉस करते रहोगे। विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग विल बी एज गुड एज गैम्बलिंग फॉर ऑल ऑफ यू। देखो, जब आप लॉटरी का टिकट बाय करते हो तो 2 चांसेस होते हैं, या तो आप लॉटरी जीत जाओगे या लॉटरी हार जाओगे। दिस इज 50-50 चांसेस। लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम कोई ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं जिसका हमारे डायरेक्शन में जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसमें भी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उतनी ही क्वांटिटी लेते हैं जितना हम स्टॉप लॉस सह सके। तो हम ट्रेडिंग में हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा हो। अब जहां पे आपका विनिंग चांस 50% है और लूजिंग का चांस 50% है, दैट इज प्योर गैम्बलिंग। बट जब आप सीखते हो और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी गोज हायर देन लूजिंग प्रोबेबिलिटी, जब आपके फेवर में कोई चीज जाने के चांसेस ज्यादा है, देन इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो तो मेरा जेन्युइन सजेशन आपके लिए रहेगा, गो टू कैसीनो, एंजॉय योर लाइफ। हाउ मच टाइम इट विल टेक। अब अगर आप डिसाइड करते हो कि हमको ट्रेडिंग सीखनी है तो इसमें कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे अब 2 बातें आती है। अगर आप खुद से सीखना चाहते हो तो उसके लिए तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक आपको सही चीजें नहीं मिलती है, सही डायरेक्शन नहीं मिलती है, तब तक आप भटकते रहोगे। इस चीज में कितना टाइम लगेगा ये हमको नहीं पता। सो लर्निंग विदाउट अ मेंटर वी हैव नो कैलकुलेशन फॉर इट। उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ऑल्सो जब तक आप सीखोगे तब तक आप कितना मनी लूज कर दोगे इसका भी कोई लिमिट नहीं है। खुद की मिस्टेक से सीखने के चक्कर में हो सकता है जब तक आप पूरा सीख जाओ तब तक आप आपका कैपिटल ही लूज कर दो, और जब आप सीख जाओ तो आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल ही नहीं बचे। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ मेंटर। जब आप मेंटर से सीखते हो तो जनरली 1.5 से 2 साल में आप पूरे तरीके से ट्रेन हो जाते हो और आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाता है। मनी इज नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। वो आप बहुत कमाओगे, मार्केट में बहुत पैसा है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो टाइम आप वेस्ट करते हो खुद से सीखने के चक्कर में या यूट्यूब के चक्कर में, वो आपको वेस्ट नहीं करना है। प्रायोरिटी इज टू सेफगार्ड योर कैपिटल। ये जो आपका लर्निंग फेज होगा इसमें आपको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप पैसा बनाओगे। इसमें हमको कोशिश करनी है कि जो हमारा कैपिटल है हम प्रैक्टिस करते हुए कुछ पैसा बनाए, कुछ पैसा लूज करें। लेकिन एट द एंड ऑफ 1.5 और 2 ईयर्स जितना भी आपका लर्निंग साइकिल चलता है उसमें हमारा प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमारा कैपिटल बचा रहे। कैपिटल से एक मेजर चंक हमको लूज नहीं करना है। अगर आपका कैपिटल उतना का उतना भी बच गया, 1-1.5 साल ट्रेड करने के बाद भी आपने कोई रिटर्न्स नहीं बनाए, फिर भी आपकी मार्केट में सस्टेन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फोकस ऑन लर्निंग्स एंड माइंडसेट बिल्डिंग। आपको बस सेटअप्स और इंडिकेटर्स के पीछे भगाया जाता है, बट आपको ये नहीं करना है। आपको आपके माइंडसेट पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना है। जब तक आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं होगा तब तक आप कितने भी सेटअप्स ट्राई कर लोगे, कितनी भी स्ट्रेटेजीज ट्राई कर लोगे, तो भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। Because trading is 90% about mindset and 10% about other things. अब अगर आप डिसाइड करते हो कि हमको सीखना है लेकिन हमको विदाउट मेंटर सीखना है तो कहाँ से सीखे, तो आपके पास में इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है, गूगल पे, यूट्यूब पे, आप वहां से सीख सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको मेंटोर से सीखना चाहिए, तो हाउ टू सिलेक्ट अ राइट मेंटोर फॉर यू। सबसे पहला पॉइंटर है ट्रस्टवर्दीनेस। आप अगर किसी को एज अ मेंटर सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको 100% पूरा फेथ होना चाहिए। मेंटर और मेंटी का रिलेशनशिप स्पेशली ट्रेडिंग के केस में बिल्कुल डॉक्टर और पेशेंट की तरह होता है। अनलेस एंड अनटिल यू हैव फेथ इन योर डॉक्टर,
वो आपको 2 लाख रुपए की भी दवाई लिख के दे देगा तो भी आपका छोटी से छोटी बीमारी ठीक नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है लेकिन आप किसी नॉन डॉक्टर के पास में जाते हो जिसके ऊपर आपको फेथ है, वो 2 रुपए की भी दवाई देगा तो भी आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से अनलेस एंड अनटिल यू हैव फेथ इन योर मेंटर, यू हैव ट्रस्ट इन योर मेंटर, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इजीली अंडरस्टैंडेबल, जिनसे भी आप सीख रहे हो वो चीजें आपको इजीली समझ में आनी चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका कोच किसी टफ कंसेप्ट को कितने इजीली आपको समझा पाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इजीली एग्जीक्यूटेबल। हो सकता है कोई चीज आपको सुन के बहुत अच्छी लगे, बहुत इजी लगे, बट आप उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो इजीली या नहीं कर पाते हो, ये आपको देखना है। क्योंकि एग्जीक्यूशन इज द की। सीखी हुई चीजों को आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो जो भी चीजें आप सीख रहे हो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और आपको उन बातों को इजीली एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीएनएल ऑफ अदर्स। चाहे वो कोई इन्फ्लुएंसर हो या आपका ही मेंटर हो या रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, दूसरों के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के आपको बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको बिल्कुल इन सारी चीजों को अवॉइड करना है, इन सबसे दूर रहना है। हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे कि किसी का फेक है किसी का रियल है। मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि जितने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स आप देख चुके हो आज तक वो सारे की सारे वैलिड है, उसमें का कोई पीएनएल स्टेटमेंट फ्रॉड या फेक नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या इन पीएनएल स्टेटमेंट्स को देख के आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा? अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसी चीज सीखो जो आपको इजीली समझ में आए, जिसको आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओ और उससे आप पैसा बना पाओ कंसिस्टेंटली, जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं लोगे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो दूसरों के पीएनएल देख के डिस्ट्रैक्ट होने में कोई मतलब नहीं है। जैसे किसी स्कूल में एक क्लास में बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है और बाकी स्टूडेंट्स उसका मार्कशीट देखे तो क्या वो भी फर्स्ट आ जाएंगे? अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वन मोर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखना है, योर मेंटर शुड बी वर्थ योर टाइम। आपके कोच ने आपके माइंडसेट बिल्डिंग पे, साइकोलॉजी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए। इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस देन यू कांट कंट्रोल योर मनी। आपका ट्रेडिंग इस तरीके से होना चाहिए कि आपके इमोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़े। सो दीज आर सम क्वालिटीज विच यू मस्ट लुक फॉर इन योर मेंटर। अगर आप किसी को एज अ मेंटर सिलेक्ट करते हो, उनसे सीखते हो, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस फेज शुरू होता है। स्टार्ट विथ स्मॉल लर्निंग कैपिटल। सीखने के बाद भी आपको 1 साल तक प्रैक्टिस करनी होती है। आपको कुछ कैपिटल अलॉट करना होता है जिसको हम बोलेंगे लर्निंग कैपिटल, और इस कैपिटल पे आपको 1 साल तक प्रैक्टिस करनी होती है। बिलीव मी और नॉट, आपको पेपर ट्रेडिंग या बैक टेस्टिंग करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इट इज ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगा हो तब तक आपके इमोशंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप हो सकता है किसी स्ट्रैटेजी पे 6 महीने 1 साल तक बैक टेस्टिंग करो, पेपर ट्रेडिंग कर लो और उसके बाद रिजल्ट्स देख के आप उसमें एक्चुअल पैसा लगाओ और ट्रेडिंग करो। आप उस तरीके से कर ही नहीं पाओगे जिस तरीके से आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे या बैक टेस्टिंग कर रहे थे। बिकॉज इन पेपर ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग देयर इज नो इमोशन इन्वॉल्व्ड। तो हमको एक छोटे लर्निंग कैपिटल से शुरुआत करनी होती है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि हम हमारे इमोशंस को कितने अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं। फिर जैसे आप इस चीज को कंसिस्टेंटली 1 साल तक फॉलो करोगे तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो आप एक्चुअल कैपिटल पे भी कर पाओगे। सिलेक्ट 2 to 3 स्ट्रैटेजीज और सेटअप सुटेबल टू यू। जितनी चीजें आप सीखोगे उसमें से मैक्सिमम 2 से 3 स्ट्रैटेजीज आप पिकअप कर लो जो आपको लगता है कि आपके टाइम के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से आपको सूट करती है और आपको लगता है कि इन स्ट्रैटेजीज को मैं कंसिस्टेंटली 1 साल तक कंटिन्यू कर सकता हूं, इनको हम बीच में बंद नहीं करेंगे। ऐसी 2 से 3 स्ट्रैटेजीज आपको सिलेक्ट कर लेनी है और इन्हीं के ऊपर 1 साल तक काम करना है। अब 1 साल तक काम कैसे करना है? जो आपका लर्निंग कैपिटल होगा उसको भी आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू कम विथ लर्निंग कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो आपको 1 लाख को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 25,000 ईच। आपको पहले 3 महीने तक सिर्फ 25,000 पे ही ट्रेड करना है। टेस्ट सूटेबिलिटी एंड योर इमोशंस फॉर 3 मंथ्स।
इस तरीके से आपके प्रैक्टिस फेज में पहले 3 महीने 25,000, देन 50,000 इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन 75,000 इन नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड 1 लाख इन लास्ट 3 मंथ्स। तो इस तरीके से हर 3 महीने के बाद में आपको 25,000 ऐड करने होंगे। लास्ट 3 मंथ्स में आप 1 लाख से ट्रेड करोगे। अगर आपका लर्निंग कैपिटल 40,000 है तो आप उस तरीके से उसको 10,000 में डिवाइड कर लो और हर 3 महीने में 10,000 ऐड करो। इसी तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। Add next 25% if you are confident and consistent. Keep following for 1 year without expecting profits. ये 1 साल में आपको कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस करना है, आपको कंसिस्टेंट रहने पे फोकस करना है, पूरे डिसिप्लिन के साथ में रिलीजियसली आपको जो आपने स्ट्रेटेजी सिलेक्ट की है उसके ऊपर 1 साल तक काम करना है विदाउट एक्सपेक्टिंग अ सिंगल रूपी। अगर आप ये 1.5 से 2 साल का पीरियड ट्रेडिंग को दे सकते हो देन यू कैन डू वेरी गुड इन दिस फील्ड। अब आपने कुछ चीजें सीख ली, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लिया, आपको समझ आ गया कि ये 2-3 सेटअप आपके लिए अच्छे से काम कर रहे हैं और इन पे आप बड़े कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो। नाउ इट इज टाइम टू डिप्लॉय योर मेन कैपिटल जो हमने एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया था। 1 साल की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद आप एक्चुअल कैपिटल पे ट्रेड करोगे। डोंट सेट डेली, वीकली, मंथली गोल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली हमको लाइफ में हमेशा ये बताया जाता है कि आपको कोई काम करना है तो उसको टुकड़ों में बांट दो, बट ट्रेडिंग इज टोटली अपोजिट। इसमें आपको बिल्कुल गोल्स सेट नहीं करने हैं। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने वीकली गोल सेट कर दिया 5,000 रुपीज का कि आपको हर हफ्ते 5,000 रुपया बनाना है। सपोज टुडे इज फ्राइडे, आपका प्रॉफिट हुआ है 4,200 का। अब आपका माइंड क्या करेगा, वो 800 रुपीज का प्रॉफिट बनाने के लिए अगर सेटअप नहीं बन रहा है, अगर आपकी ट्रेड लेने की कंडीशंस नहीं बन रही है, तो भी आपको आपका माइंड बार बार पोक करेगा, भाई ट्रेड ले, 800 बाकी है। तो तभी आपका डिसिप्लिन टूटेगा और आप गलती करोगे तो लॉसेस होंगे। दैट इज वाई यू नीड टू फोकस ओनली ऑन योर प्रोसेस। बिल्कुल आपको आउटकम पे ध्यान नहीं देना है। जो भी आपके ट्रेड्स बन रहे हैं उनको डिसिप्लिन के साथ में करते जाओ। एंड रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म देखना है जो कि आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म पिक्चर, स्टे विद इन योर फ्रेमवर्क, अवॉइड नॉइस। ट्रेडिंग करने के लिए जो भी सेटअप्स आपने फाइनलाइज किए हैं इनके ऊपर टिके रहो। गो स्लो, स्टेडी एंड कंसिस्टेंट। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ। दिस इज finology.tika.com। इसमें हम रिलायंस के फाइनेंशियल्स देखते हैं। इसमें आप देखोगे तो एक फिगर को मैं हाईलाइट करता हूँ, ROCE। दिस इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब रिलायंस के पास में जितना कैपिटल है बिजनेस करने के लिए उसके ऊपर ये 1 साल में कितना % रिटर्न बनाता है, दैट इज लेस देन 10%। और कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं। वी विल चेक फॉर HDFC बैंक। अलग अलग इंडस्ट्रीज में से देखेंगे। HDFC बैंक बनाता है अपने कैपिटल पे ऑलमोस्ट 16%। फार्मा में से देखते हैं सन फार्मा। सन फार्मा बनाता है 7.5% से भी कम। ऑटोमोबाइल में देखते हैं मारुति। मारुति बनाता है ऑलमोस्ट 18%। जब इतने बड़े बड़े बिजनेस इतनी बड़ी टीम के साथ काम करके, इतने प्रोफेशनली काम करके 10, 12, 15, 20% रिटर्न बना रहे हैं साल का, तो हम किस बेसिस पे ये एक्सपेक्टेशंस मार्केट में लेके आते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने में पैसा डबल कर लेंगे। ट्रेडिंग में आप जितना स्लो जाओगे, जितना डिसिप्लिन रह के और जितना कंसिस्टेंट रह के काम करोगे, उतने लंबे समय तक आप मार्केट में टिक पाओगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए आपको आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत रीजनेबल रखने हैं। ट्रेडिंग से अगर एनुअली आप 40 to 50% ROI बना लेते हो, दैट इज वेरी डिसेंट रिटर्न। कुछ लोगों के बड़े बड़े PNL देख के, किसी की स्टोरी सुन के गलत तरीके से आप इन्फ्लुएंस होके मार्केट में आ जाओगे तो फिर आप कोशिश करोगे रात भर में अंबानी बनने की। ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो आप अंबानी बनने आओ लेकिन मुकेश की जगह अनिल बन जाओ। Your goal is to give best possible lifestyle to your family and not to flaunt or show off। और एक important चीज आपको बतानी है,
आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स कोई जॉब करते होंगे या कोई बिजनेस करते होंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपने आपकी सैलरी स्लिप को कितनी बार व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है, या अगर आप बिजनेस करते हो तो मारवाड़ी में हम कैश काउंटर को गल्ला बोलते हैं। आपके कैश कलेक्शन का गल्ले का फोटो आपने क्लिक करके कितनी बार व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम स्टेटस पे लगाया है। आई डू नॉट थिंक कि आपने से एक में भी ये चीज की है या किसी को करते हुए देखा है। देन वाई अबाउट ट्रेडिंग? क्यों हमको ट्रेडिंग के पीएनएल फ्लॉन्ट करने होते हैं, वो भी सिर्फ ग्रीन वाले? दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ द मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग को एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हो तो ये पाथ जो मैंने आपके साथ शेयर किया है इसके बारे में थोड़ा सोचिए। जो चीजें आप अभी कर रहे हो आपके ट्रेडिंग जर्नी में, कितनी चीजें इनसे मैच होती है नहीं होती है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स. Also, do not forget to like, share and subscribe to our channel because you are going to become a super trader with Turn It Green. Thank you for watching.